भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई ट्रैक टू टाइप डायलॉग, ये क्या है? ये क्या असलियत है इस चीज़ की और इसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं कि हो क्या रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। ट्रैक टू डायलॉग्स, एक ही वर्ड है इसके लिए भैया, रिडिकुलस। उसके आगे कोई कोई चीज़ नहीं है। और वो भी एक ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये डायलॉग किसके लिए ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, वो भी बात करते हैं। हुआ क्या कि भई काफ़ी टाइम से भई ये बड़ी न्यूज़ चल रही है कि साहब ट्रैक 2 डायलॉग चल रहे हैं, ट्रैक 2 डायलॉग चल रहे हैं, और मैंने काफ़ी बारी बताया कि भई ट्रैक 2 डायलॉग्स आर नॉट सीरियस। ये कोई रिटायर्ड लोग होते हैं जो जाते हैं एंड इनके पास कोई काम-धाम होता नहीं है, तो वहाँ पर जाके बैठेंगे, थोड़ी बातें-बूतें करेंगे और वापस आ जाते हैं। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। एंड कहीं न कहीं अगर आप इसको देखें तो दिस बेसिकली केम आउट टू बी एवरीबॉडी स्टार्टेड सेइंग नहीं, नहीं, ये तो ट्रैक 2 नहीं है, ये तो ट्रैक 1.5 है। तो ये बड़ा देखिए, ये पहले तो फैक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि 2-3 इश्यूज़ हैं इसके अंदर। क्या ये कोई ट्रैक कोई डायलॉग हुआ है? 1, 2, क्या वेस्टर्न थिंक टैंक्स इस टाइम पे ये सब चीज़ें कर रहे हैं, स्पेशली ब्रिटिश वाले, ठीक है? दे कन्वीनिंग कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑल दैट स्टफ। एक रिपोर्ट आती है रिज़ाउल लश्कर और राहुल सिंह की तरफ से, जिससे पूरा गेम फटा। एवरीबॉडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। मैं आपको वो रिपोर्ट दिखाता हूँ सो दैट वी कैन टॉक अबाउट दैट। एवरीबॉडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट कि ये देखो जी, ये हो गया जी, ये हो गया जी, ये हो गया जी। पूरा इन्होंने लिखा है वहाँ पर। अब इनके पास कहाँ से आया, क्या आया, फॉरगेट ऑल दैट स्टफ। इन्होंने ये लिखा कि जो पार्टिसिपेंट्स थे वो उनके उनके नाम पूरे बताए, ठीक है जी। इंडियन साइड में राम माधव, आरएसएस के, ठीक है जी, इंडिया फाउंडेशन के हेड। जनरल नरावने, द कंट्रोवर्शियल फॉर्मर आर्मी चीफ। रुचि घनश्याम, एक फॉर्मर इंडियन एनवॉय। साजिद हैदर खान, पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्टर जनरल ऑफ साक। शरी रहमान, पाकिस्तान पीपल पार्टी की लीडर। मेजर जनरल रिटायर्ड पटौदी, जो आईएसआई का एक बंदा है, रिटायर्ड। एंड कहीं न कहीं अगर आप देखें कि ये बोलते हैं कि भई इनकी सबकी बड़ी क्लोज़ नेट मीटिंग हुई और वहाँ पर सब कुछ बातें हुई, ये वो एंड ऑल दैट। तो जब एनालाइज़ करें इसको कि भई ये हुआ क्या है, फिर इसके अंदर कुछ चीज़ें बाहर निकलती हैं। ये रिपोर्ट में कहता है कि भई लंदन, मस्कट, बैंकॉक, कोलंबो, हर जगह पे मीटिंग्स ये चल रही हैं। और कुछ समय पहले जनरल रावने ने 26 आई मीन 20, 24, 25, 26 वन ऑफ दीज़ डेट्स, इन्होंने एक फोटो डाली कि भई द सनराइज़ फ्रॉम कोलंबो इज़ वेरी नाइस, थैंक यू एयर इंडिया फॉर डूइंग दिस सर्विस। यू नो, मैं आगे कुछ बोलूँगा नहीं, जनरल साहब है, आई रिस्पेक्ट हिम, बट इनकी आदत रही है टू स्टिक हिज़ नोज़ इंटो क्वाइट अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज़। ये हर जगह पे जाके फँसते हैं, उसके बाद इनको समझ नहीं आता बाहर कैसे आते हैं, फिर ये गायब हो जाते हैं। एनीवेज़ ये सब हुआ, उसके बाद आया पुशबैक। ठीक है जी, पुशबैक कहाँ से आया? पुशबैक आया राम माधव के अकाउंट से। जहाँ पर लिखा गया राम माधव ऑफ आरएसएस फॉर्मर दिस थिंग हैड मेड ट्रैक टू दिस दैट। इन्होंने लिखा कि भई एकदम रॉन्ग पोर्ट्रेयल है, कोई ट्रैक 2 नहीं था। एक आईआईएसएस का एनुअल साउथ एशिया डायलॉग था, जिसकी अटेंडेंस इंडिया, श्रीलंका, यूएस, यूके, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों ने करी। और कहीं न कहीं पहले भी इस ये हुआ है, कोई ट्रैक 2 शैक 2 कुछ नहीं हुआ। आई डिड नॉट अटेंड एनी टू डे डायलॉग। I was invited to speak, so one session I did and left. Complete spin of a non-story. इन्होंने तो बोल दिया, ऑफ कोर्स हमारे नरावने साहब तो कुछ बोलेंगे नहीं, बिकॉज़ ही डज़न्ट लाइक, जब भी वो कंट्रोवर्सी में फँसते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। एंड ही लेट्स इट ब्रू। ये आया, उसके बाद आया एक और डिनायल, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है जी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग डिनायल है। एंड वो डिनायल देख के मेरे को बड़ा मज़ा आया। मैंने बोला यार ये तो पंगा-लंगा है एकदम। ठीक है जी, अब मैं आपको वो डिनायल दिखाता हूँ। 1 सेकंड, लेट मी जस्ट अपलोड दैट। ये हाँ, ये आया पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस से। उनके ऑफिशियल कहते हैं कि वी आर अनअवेयर ऑफ एनी डायलॉग दैट हैज़ हैपेंड। कोई ट्रैक 1.5 टू शू हमको कोई पता ही नहीं है, साला ऐसे कोई डायलॉग हुआ है कोलंबो में, तो हम कोई इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है जी, तो यार ये चक्कर क्या है? चक्कर क्या है भाई? दोनों तरफ से पुशबैक आ रहा है। हमारे यहाँ पर लोग मेल्टडाउन कर रहे हैं। पूरी तरह से एकदम, मतलब आपको पता ही है हमारे देश में कैसा है, कुछ चीज़ मिल जाए रोना शुरू हो जाते हैं यहाँ पर तो। भैया वो ठहर जाओ यार, लेट द डैम थिंग कम आउट। नाउ व्हेन यू लुक एट दिस, सवाल सबसे बड़ा है कि व्हाई डज़ अ लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूशन कीप कन्वीनिंग साउथ एशिया सिक्योरिटी डायलॉग्स इन द फर्स्ट प्लेस? क्योंकि यार लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूशन को शौक है दूसरे के पिछवाड़े में नाक डालने का।
एंड आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दैट लैंग्वेज बट दैट इज द रियलिटी। मस्कट, कोलंबो और ये सब चीजें आईआईएसएस की काफी सारी कॉन्फ्रेंसेस उनके वहां पर होती हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज। ठीक है जी। अब इनका कहना है कि हम लोग दो काफी लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, डायलॉग करते हैं, ताकि वी अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट एंड राइट अबाउट इट एंड ऑल दैट स्टफ। तो बहरेन में हुई, जो होनी थी, जो कोलंबो में शिफ्ट हुई पिछले साल, मस्कट में हुई थी, और एक कहीं बैंकॉक शैंकॉक में भी हुई है। बैंकॉक में कई लोग कहते हैं कनेडियन कोई एक यूनिवर्सिटी थी, वो भी इन्वॉल्व थी वहां पर। अब आपको पता ही है, कनेडियन, ब्रिटिश, ये सारे उसी एक लेफ्टिस्ट, जो पुराना एक गंदा डीप स्टेट है, वही है। अब पाकिस्तानी नैरेटिव्स एक है, और दूसरा आप देखें यहां पर भी एक हमारे साहब हैं, अब मैं छोड़िए उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो अपने आप को बड़ा कट्टर हिंदू बताते थे एक टाइम पे, और बोलते थे भैया मैंने सब कुछ करा है, मोदी को मुझसे सुनना चाहिए, जयशंकर को मुझसे सुनना चाहिए टाइप्स। नॉट बीजेपी वाले, ये एक इंटरनेशनल सो कॉल्ड एक्सपर्ट है। इन्होंने बोला कि साहब अगर ये चीज है तो बड़ी रिडिकुलस सी चीज है, इंडस वाटर ट्रीटी को भारत बेच रहा है, ये वो एंड ऑल दैट। भैया यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए लग रहे हैं डैम बनाने के लिए, पानी रुक रहा है, तरबेला का साला 48% पानी बंद है, और आप बोल रहे हो कि ये बड़ा आप इसमें घुस रहे हो। इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन क्या है? टेरर एंड टॉक्स डोंट गो टुगेदर। एंड अगर वेस्टर्न होस्टेड डायलॉग्स में कहीं पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं, दैट डज नॉट मेक द ऑफिशियल पोजीशन एनीथिंग। बट द डीपर इशू इज नॉट पाकिस्तान, द डीपर इशू इज वेस्टर्न स्ट्रक्चर्स। एंड यहां पर मेरा सवाल सीधा सीधा जनरल नरवणे और राम माधव से है कि यार आप लोगों को समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हो वहां पर। और जनरल नरवणे साहब तो थोड़े टाइम पहले, नो नो टॉक्स मस्ट हैपन, दिस दैट, आरएसएस के भी लीडर, टॉक्स मस्ट हैपन, तो ऑब्वियसली पता है कि ये लोग चीजें कर रहे हैं। तो अगर कहीं किसी को कल को बाहर निकला तो यार अपने मुंह काला हो जाएगा। लेकिन यार एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि आप लोग, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग बियॉन्ड योर पे स्केल, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी। और यहां पर अगर आप देखें कि राम माधव ने बात करी, कि जनरल नरवणे ने बात करी, कि किसने बात करी, कि किसने बात करी, कि यार एक ही कमरे में थे जब ये हो रहा था। अगर एक ही कमरे में कोई कॉन्फ्रेंस थी, वो तो रेगुलरली होती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी शहबाज शरीफ के साथ एसईओ कॉन्फ्रेंसेस में भी रहे हैं, दैट विल हैपन। बट दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज कॉल्ड एलीट कंडीशनिंग। समझिए इसको। एलीट कंडीशनिंग क्या होता है कि आप कुछ स्टेक होल्डर्स को पकड़ते हो और उनको एक चीज बता रहे हो, देखो जी क्राइसिस मैनेजमेंट है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, डायलॉग है, वाटर शेयरिंग है, स्टेक होल्डर्स है, रीजनल स्टेबिलिटी है, ये वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब यहां पर अपना आप पक्ष रखो भाई, टेरर एंड टॉक्स डोंट गो टुगेदर, बट वो चीज बाहर नहीं आएगी कि एक्चुअल पक्ष में क्या रखा गया है, और ये चीज कोई ऑफिशियल चीज है नहीं। नाउ इमेजिन अ इंडियन थिंक टैंक होल्डिंग अ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्रेंस, रोना धोना हो जाएगा वहां पर। एक्चुअली हमको करना चाहिए। इंडिया मस्ट ब्रेक दिस स्टूपिड हायरार्की कि भाई साहब आप ही दुनिया के मालिक हो, आगे आगे चलो यहां से। साउथ एशिया सिक्योरिटी डायलॉग अगर कोई है, पहले तो साउथ एशिया नाम की कोई चीज नहीं है, ये भारत अपने आप होस्ट करे पाकिस्तान के बिना। और ये जो चीजें हैं, लेट मी से दिस, आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ, बट ये जो जिस तरह के कई कई लोगों को बड़ा शौक है अपने आप को थोड़ा इंपॉर्टेंस देने का, होता क्या है ना यार, जब आपके पास कोई ज्यादा काम वाम नहीं होता, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो आप जरा थोड़ा, माय ओपिनियन मैटर्स। राम माधव की हिस्ट्री आप सबको पता है, उनको अमित शाह कितना पसंद करते हैं ये भी पता है आपको। जनरल रावने की, आई डोंट वांट टू से क्रेडिबिलिटी, बट उनकी क्रेडिबिलिटी आफ्टर द बुक इंसिडेंट इज क्वाइट, कई लोग पसंद नहीं करते हैं उनको, एंड दैट्स द रियलिटी। देखिए मैं कोई छुपाने की चीज नहीं हूं, मैं कोई पर्सनल एलिगेशन किसी पे नहीं लगा रहा, बट जो रियलिटी है। अब इसके बाद ये, और ये कोई गवर्नमेंट ने नहीं भेजा आपको, आप अपने मन मर्जी से गए हो वहां पर, आपको इनवाइट आया, आप गए वहां पर। अब टेक व्हाट यू मे, बट एक चीज बड़ी क्लियर है, दिस इज अगेंस्ट द पब्लिक सेंटिमेंट। और यहां पर आरएसएस को भी ये समझना होगा कि साहब आपके आपके लिए पूरा देश खड़ा रहता है, आपके अभी जो आपके ऊपर इश्यूज हैं सब लड़ते हैं, आप देश के लिए इतना अच्छा काम करते हैं, आप लोग घर घर जाके जो काम करते हैं,
नेशनलिज्म बढ़ाते हैं, उसको आप क्यों डप्पा मारने की कोशिश कर रहे हो? एक थॉट प्रोसेस आरएसएस के अंदर बड़ा क्लियर होना चाहिए कि साहब डोंट गो अगेंस्ट द ग्राइम ऑफ द कंट्री। यार ये चीजें पसंद नहीं आती। एंड आई मीन एक वो है, दूसरा अ फॉर्मर आर्मी चीफ आल्सो नीड्स टू थिंक दिस। पीपल आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी अबाउट ऑल दिस स्टफ, चाहे वो ऑफिशियल हो, चाहे अनऑफिशियल हो, चाहे जो मर्जी हो, दैट विच इवन इफ इट डजंट हैव अ डैम फॉर डिफरेंस। और ये चीजें बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं करती, क्योंकि ये साले बस वो 5 स्टार होटल में बैठेंगे, 8 बजे 6 बजे कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी, 8 बजे खत्म हो जाएगी, वहां पर फिर डिनर शिनर खाएंगे, खत्म कहानी। अगले दिन कुछ लेक्चरबाजी होगी, बस फिनिश्ड। बट व्हाई? और यू कम आउट, जैसे राम माधव ने, ओके, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा टू हिम, कि उन्होंने आके बड़ा क्लियरली बोला कि साहब मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने कुछ नहीं करा यहाँ पर, ये सब बकवास है। एटलीस्ट पुट आउट अ पब्लिक दिस थिंग। राम माधव को तो समझ में आया होगा कि साहब लोग गुस्से में हैं, तो फिर उन्होंने नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। द पॉइंट हियर इज वेरी सिंपल, पाकिस्तान से बात नहीं होगी, एंड दैट इज द बॉटम लाइन। और जो लोग ये कर रहे हैं, उनको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि साहब टेररिस्ट इंसिडेंट्स आपने भी देखे हैं, डू यू वांट दैट हैपनिंग अगेन? इफ यस, प्लीज गो टॉक टू पाकिस्तान, नो प्रॉब्लम। बट हाँ बोल दीजिए एक बारी। एंड लेट मी जस्ट से दिस, मिस्टर जयशंकर नीड्स टू गेट दिस इनटू कंट्रोल, क्योंकि ये बेवकूफी जो है, जो उनके नाम पे ये चीजें करी जा रही हैं, दैट नीड्स टू बी ब्रॉट इनटू कंट्रोल। ठीक है जी, ट्रैक 2 हो कि ट्रैक 20 हो कि ट्रैक 40 हो, इट डजंट रियली मैटर टू अस। बट ये जो सब नेशनलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी चलती है ना, दिस इज अनएक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। मेरा टेक, आई डोंट थिंक टू मच हैपेंड। ये कॉन्फ्रेंस होगी जिसके अंदर कोई बातें की गई होंगी पानी पूनी के बारे में इधर उधर, जिसमें सब लोग बैठे होंगे, लोगों ने अपना पक्ष रखा होगा, एंड दैट्स जस्ट अबाउट इट। बट द शेयर फैक्ट कि आप लोगों को ये नहीं समझ में आता कि एक वेस्टर्न थिंक टैंक के बुलाए हुए इवेंट में आपको जाने के लिए, वेयर यू आर डिस्कसिंग इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, इज द मोस्ट सिलियस थिंग दैट यू कैन डू, देन आई एम सॉरी यार, आप थोड़ा दूर रहिए इन चीजों से। एंड आई एम सॉरी, दिस इज मे बी साउंडिंग वेरी हार्श, बट दिस इज द रियलिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ सपोर्ट या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यूज द क्यूआर या पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।